अगर आपका दिल पत्थर का ना हो तो वीडियो स्किप मत करिएगा। हजारों साल पहले जब द्वापर युग में कंस ने अपने ही बहन के नवजात बच्चों को पत्थरों पर पटक कर मारा था, तब सृष्टि कांप उठी थी। इतिहास ने उसे क्रूरता की आखिरी हद कहा था। हम सोचते थे कंस मर गया, लेकिन नहीं। मई 2026 की इस तपती धूप में उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद जिले के यादव टोला में वो खबर आई जिसने साबित कर दिया कि कंस मरा नहीं है, वह आज भी हमारे बीच घूम रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सनकी दरिंदे ने अपनी जिद, अपनी नफरत और अपने झूठे अहंकार के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया है, तब तब इंसानियत शर्मसार हुई है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, मानसिकता तब भी वही थी जब द्वापर युग में नवजात बच्चों को पत्थरों पर पटक पटक कर मारने वाला कंस पैदा हुआ था, और मानसिकता तब भी वही थी जब इतिहास के पन्नों में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के 7 साल और 9 साल के मासूम साहिबजादों को सिर्फ अपनी सनक के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया। और आज मई 2026 में सिकोहाबाद की सुनी गलियों में भी मानसिकता बिल्कुल वही थी। जहां एक तरफ प्यार की सनक में अंधा हुआ यह कलयुगी भेड़िया विराज उर्फ जितेंद्र पाठक महज 1.5 साल के मासूम आरव को जमीन पर पटक देता है। सदियां बदल गई, युग बदल गए, लेकिन इन मासूमों के हत्यारों की मानसिकता आज भी नहीं बदली। महज 1.5 साल का मासूम बच्चा आरव, वो नन्ही सी जान जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, जिसे सही और गलत का अंतर भी नहीं पता था। 30 मई को यह आरोपी उसे टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठा कर ले जाता है और महज 34 सेकंड के भीतर उस मासूम को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार जमीन पर बेरहमी से पटक देता है। 8 बार। तड़प गया होगा वो बच्चा, उसकी चीखें उस सुनी गली में दफन हो गई होंगी। एक मां का कलेजा हमेशा के लिए फट गया होगा। आखिर इस मासूम का कसूर क्या था? सिर्फ इतना, उसकी मां ने इस अपराधी के सन की एक तरफा प्यार और शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अपनी सनक, अपने झूठे अहंकार और अपनी घटिया मारदानगी को संतुष्ट करने के लिए एक 1.5 साल के बच्चे की बलि दे दी गई। धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, ऐसे अपराधी को संस्कार देने वाले उसके माँ बाप पर, और सवाल हमारे समाज पर भी है। हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां एक तरफा प्यार की सनक में कोई भेड़िया किसी घर के अंदर घुसकर उसके चिराग को बुझा देता है? आज अगर हमारा खून नहीं खौला, अगर आज समाज चुप रहा, तो याद रखिए कल ऐसा ही कोई कंस किसी और के घर का आंगन सूना कर देगा। वो तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो महज 4 घंटों के भीतर अपराधी के दोनों पैरों में गोली मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और पानी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिर्फ पैर तोड़ना काफी नहीं है, इसके हौसले और इसकी आत्मा को तोड़ना अभी बाकी है। मैं गुहार लगा रहा हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो स्वतः संज्ञान लेकर कानून रूपी चक्र सुदर्शन से इस कलयुगी कंस को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर इसका अंत कर दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में कभी कोई किसी मासूम पर इतनी क्रूर बर्बरता करने की जुर्रत न कर सके। तभी मिलेगा इस मासूम की आत्मा को शांति, और तभी मिलेगा अंतिम न्याय। अगर आपका भी खून खौल रहा हो, हृदय कांप रहा हो, तो मेरी आवाज को आगे पहुंचाइए और आरव को न्याय दिलाइए। आपका अपना साथी, दिल से अमित।